हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था और हमने समझा था दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में भी। और आज के इस क्लास में हम लोग एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। एक और नहीं, देखते हैं आज के क्लास में कितने क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बकायदा मैंने उसका पूरा जर्नल एंट्री पास करके दिखाया था, मशीन अकाउंट बनाकर दिखाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाया। और उम्मीद करता हूं कि आपने भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। देखिए जरा, एक क्वेश्चन हमारे साथ है। क्या क्वेश्चन है? On 1st April 2017, DS Limited purchased a plant and machinery worth rupees कितने का 43,000. It was estimated that the effective life of the plant and machinery will be 10 years. Okay, and scrap value will be 3,000. On 1st April 2018, क्या हो रहा है भाई? Company purchased additional machinery for rupees 25,000, of which effective life will be 12 years. And scrap value 2500 on 1st October 2019. Okay, क्या a new machine was purchased for rupees 12,000, of which the scrap value will be 2,000 and effective life 20 years. Okay, so the plant and machinery account क्या बनाना हम लोग को? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2020. माइंड इट, हम लोग को बनाना क्या है? हम लोग को बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन SLM बेसिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, चले भी आगे। अभी नहीं भी लिखता ना, तब ये मालूम था कि 31 मार्च को ही बंद होता है, यहाँ पे लिख दिया है। पक्की बात ना? देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? हमें पहले इसका एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा, या ये कहें कि रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हर एक चीजों को समरी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन का, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका टाइम बचे। हमने क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? 1 अप्रैल 1417 हमने क्या किया? परचेज किया है मशीन, है ना? अच्छा, प्लांट एंड मशीन। हम ये प्लांट लेकर चल रहे हैं या फिर मशीन, कोई एक नाम देता हूं मैं। M1 कितने का भाई? 43,000 का। ओके, इट वाज एस्टिमेटेड द इफेक्टिव लाइफ इसका कितना है? लाइफ हो गया 10 इयर्स का, और उसके बाद में इसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3,000। चले जी, नेक्स्ट क्या है? 1 अप्रैल 2018 क्या हो रहा है? कंपनी पर से एडिशनल मशीन यानी कि M2 परचेज किया कंपनी ने। कितने का परचेज किया भाई कंपनी ने? 25,000 का। 25,000। ओके, और लाइफ इसकी कितनी है? इसकी लाइफ है, लाइफ विल बी 15 ईयर्स, 15 साल। ओके, और स्क्रैप वैल्यू विल बी 2500। उसके बाद क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर 2019 की बात आ गई। 1 अक्टूबर यानी कि 1/10/19। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब 12,000 का तीसरा मशीन परचेज किया गया है, M3 एट द रुपीज 12,000, ऑफ विच स्क्रैप वैल्यू विल बी, लाइफ कितना? पहले लाइफ हो गया हमारा 20 ईयर्स, एंड स्क्रैप वैल्यू हो गया कितना? 2,000 रुपए। हाँ, अब ये हमारा समरी हो गया क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जर्नल एंट्री अगर इसका मैं पास करूं, करने का तो मन नहीं है, रीजन कि भाई 2-2 बार करा दिया मैंने, लेकिन चलो भाई, बच्चे की बात है, एक बार और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम? जर्नल एंट्री देखें, सबसे पहले परचेज कर रहा है कब? 1/4/17 को, तो हम 1/4/17 को जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो भाई, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, बट आप फॉर्मेट बनाकर ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर पे ना, तो फॉर्मेट बनाकर करें। भाई मेरा जो प्रैक्टिस होना था हो चुका है, तो मेरे को आइडिया है, बट आपको प्रैक्टिस करते समय भी घर पे भी आप रफ बना रहे हो ना, तब भी फॉर्मेट के साथ करो, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ, यूज्ड टू हो जाओ, ताकि एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप उसके लिए डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो कि अच्छा हाँ सिंपल तो है। देखिए जरा, 1/4/17 को हम क्या करेंगे? परचेज कर रहे हैं मशीन 1, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड।
कितने का भाई 43,000 का। अच्छा एक और काम कर लेते हैं हम लोग, पहले इसका ना डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। साइड में कर लेते भाई, क्या कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। M1 की अगर हम बात करें तो 43,000 था, प्लस कुछ नहीं करना, माइनस करना, इसका वैल्यू कितना 3,000, और लाइफ कितना 10 साल, तो इसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा 4,000, पक्की बात है। ओके M2 की अगर हम बात करें तो कितना इसका है 25,000, माइनस कर दे अगर हम 2,500 और अपॉन में कर दे कितना 15 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा देखा जरा, 25,000 माइनस 2,500 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 1,500, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना आ गया 1,500 पर ईयर। और M3 की अगर बात करें तो M3 कितना भी 12,000 माइनस 2,000 अपॉन में 20 यानी कि 500। ये सब क्या है पर ईयर डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 43,000 टू बैंक अकाउंट, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमने पेमेंट बैंक से किया है, टू बैंक अकाउंट कितने का 43,000 का। बिंग एसेट्स परचेज्ड, अब जर्नल एंट्री बताने का वो नरेशन बताने का जरूरत है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी आप समझदार हो। अब 31 मार्च की बात आएगी सीधा, 31 मार्च 2018 को, क्या परचेज 17 को, ये ना ठीक है। हाँ अब 31 मार्च 2018 की बात आएगी जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और एंट्री क्या पास करते हैं जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। और पहले मेथड को हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं चार्ज अगेंस्ट एसेट, तो हम अब यहाँ पे क्या कर देंगे टू मशीन अकाउंट, कौन सा M1, कितना भी कितना चार्ज करना है देखा जरा, M1 का कितना है 4,000 रुपए, तो 4,000 सिंपल। और इसको हम अब क्या करते हैं भाई, अच्छा परचेज भी किया था हमने इस समय पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है इसके बाद परचेज है, 1/4 को परचेज किया है, नॉट सॉरी इट्स ओके। अब देखिए इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितने से 4,000 से टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमने इसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसका कहानी खत्म कर दिया हमने। ठीक है ये भी कब किया होगा हमने 31/3/18 को, सेम डेट को। ओके अब 1/4/18 की बारी आएगी, हमने परचेज किया मशीन, तो फिर से करेंगे क्या मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई 25,000 से, याद है इसलिए मैं बिना देखे लिख रहा हूं चूंकि अभी हमने कैलकुलेशन किया था, देखे 25,000 टू मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितना 25,000। ओके और उसके बाद अब बारी आएगी क्या, अब इसको ना ब्रैकेट में आप M2 लिख लेना भाई, क्योंकि अब दो मशीनें आ गई, अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और इसीलिए मैंने शुरू से ही M2 M1 P1 P2 जब प्लांट रहेगा तो ऐसा हम लेकर चलेंगे। अब 31 मार्च की बात आएगी, 31 मार्च 2019 डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, और मशीन में हम दोनों लेकर चलेंगे M1 M2, कितना कितना देखिए जरा 4,000 था तो इसका और 1,500 इसका, यानी कि 5,500, तो टोटल तो 5,500 हो जाएगा, और वैसे इसका 4,000 और 1,500 इसका, ये भी क्लियर हो गया। अब इसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे सेम डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री क्या पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई 5,500 टू टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 5,500, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखे जरा
1/10/19 की बात है, परचेज कर रहे हैं हम लोग M3। तो आ जाओ भाई, 1/10/19, 1/10/19 हम परचेज करें क्या, मशीन 3। तो बैंक अकाउंट डेबिट M3 कर देते हैं, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, वो भी कौन सा, M3 ब्रैकेट में आप डाल देंगे, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना भाई, कितने का परचेज किया हमने, 12,000 का शायद था, एग्जैक्टली 12,000, देखिए 12,000 रुपीज। अब 31 मार्च 20 की बात आएगी, 31 मार्च 2020, एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू M1 अकाउंट, टू M2 अकाउंट, टू M3 अकाउंट। सिंपली हम कर सकते थे मशीन अकाउंट, और उसमें हम M1 M2 जैसे लास्ट टाइम करा था उस तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है। कितना भाई, 4,000 तो हो जाएगा इसका, 1,500 इसका, और ये जो मशीन खरीदा था हमने थर्ड, इस पे कितना डेप्रिसिएशन था देखेंगे जरा, समझेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, 500 रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन था, पक्की बात है। और हमने ये जो मशीन परचेज किया था M3 का परचेज हुआ 1 अक्टूबर को, यानी कि इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ के लिए इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो एक साल का 500 तो 6 महीना कितना भाई, उसका हाफ यानी कि 250। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना हम चार्ज करेंगे, इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, कितना भाई 250, 250, और इन टोटलिटी हमारा कितना हो जाएगा 5750। ओके, तो इसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द सेम डेट 31 मार्च 2020। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से भाई 5750, 5750, सिंपल है। नेक्स्ट देखे जरा, और कुछ है क्या, कोई सेल वेल तो नहीं हुआ ना, क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार कंफर्म करने के लिए, नहीं है। चलो जी, ये हमने पास किया जर्नल एंट्री, और इसी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट। चलो भाई दूसरे पेज पे हम बना लेते हैं, देखेंगे। ओके, हमें बनाना क्या, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, ओके सेकंड, डेट आपका यहाँ पर आपका पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, फिर अमाउंट का, और फिर से डेट का, सॉरी अमाउंट का, अगेन डेट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्लियर बात। देखिए अब जरा, अब हम लोग को बस करना क्या है बहुत सिंपल अकाउंट है, और मैंने आपको बताया हुआ है हर साल इसमें कम करते जाना जो प्रॉब्लम है। मशीन अकाउंट, और ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट, ये बताने का जरूरत है नहीं, अमाउंट पार्टिकुलर्स ये सब बताने का जरूरत है नहीं, फिर भी मैं डाल दे रहा हूँ डेट। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा क्या,
मशीन हमने परचेज किया था कब, तो एंट्री डालो 1/4/16 को ना 17 को। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1/4/17 की बात है भाई, हमने परचेज किया था कब 1/4/17 को, 1/4/17 को। तो हमने एंट्री क्या पास करा परचेज करते समय, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे हम क्या डाल दे, टू बैंक, टू बैंक कितने का 43,000 का। और फिर इस पे हमने 31 मार्च 2018 को, बिल्कुल 2018 को हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना चार्ज किया था 4,000 रुपये। और बाई बैलेंस सीडी कैरिड डाउन कितना भाई 39,000 आ जाएगा इसका टोटल अगर इसका हम करते हैं तो कितना आएगा भाई 43, इधर भी आएगा और इधर तो 43 आपका दिख ही रहा होगा 43, पक्की बात है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारा क्या है, फिर दोबारा से हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1/4 को 1/4/18 टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, जो यहाँ पे हमने सीडी किया तो उसको यहाँ पे वापस से लाएंगे कितने से, एक लाइन और नीचे ले लेते हैं, टू बैलेंस बीडी 39,000। ओके, फिर परचेज भी किया था हमने 1/4/18, 1/4/18 को हमने परचेज भी किया था। तो टू बैंक, ये क्या है भाई, अब ब्रैकेट में डालना शुरू कर दो M1 और M2, ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितने से भाई, इसको हमने परचेज किया था 25,000 से। अब आ जाओ फिर से 31 मार्च 2019, क्या बाई डेप्रिसिएशन, पूरा मत जा भाई, थोड़े सा का जरूरत है, 2019 बाई डेप्रिसिएशन कितना, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम बाइफर्केट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने डेप्रिसिएशन जब जर्नल एंट्री पास का तभी कर दिया था तो कोई जरूरत नहीं है, हम इसको एक ही साथ रखते हैं। कितना लग जाएगा भाई 1,000, 2,500, 1,500 तो आपका हो जाएगा M2 का और 4,000 किसका M1 का। और चाहे आप तो लिख सकते हैं अलग अलग M1 का और M2 का, कितना 4,000 एक का और 1,500 दूसरे का, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन कितना भाई, अब फिर इसमें आएगा किसका M1 का कितना भाई 39 था, 39 में से 4 गया कितना बचेगा 35, और फिर आप लिखोगे M2 का कितना भाई 25,000 था, उसमें से गया 1,500 यानी कि 23,500। और इन टोटलिटी कितना आप देख ले, इसको हम बाहर डायरेक्ट डाल देते हैं, स्केल ज्यादा, इरेजर बहुत बड़ा हो गया, नहीं ठीक तो है भाई, क्या दिक्कत है भैया। ओके, हम बाहर ही डालते हैं डायरेक्ट अमाउंट को, कितना भाई 35,000 और इसमें कितना 23,500। और टोटल अगर हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, देखें कितना आएगा, देखें 39,000 प्लस कर दो आप कितना 25,000 इक्वल्स टू 64,000, और उधर भी इतना ही आएगा, ये पक्की बात है, विश्वास नहीं तो देख लो आप। 4,000 प्लस 1,500 प्लस कर दो आप कितना 35,000 प्लस 23500 64,000। सेम अगर नहीं आ रहा इट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया भाई, वही अमाउंट तो वही चीज तो है ना, उसी को तुम तोड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो अमाउंट सबको जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा ना। देखेंगे हम नेक्स्ट, अब फिर आएगी बात कब की 1/4/19, और यहां पे सिर्फ हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस BD M1 M2 कितना 35,000 एंड 23,500। ओके, अब फिर से 1/10/19 को, 1 अक्टूबर 19 था ना, देखें
जो हमने परचेज किया था 1/10/19 को किया था, ये रहा M3 कितने का, 12,000 का। तो टू बैंक अकाउंट M3 कितने का भाई, 12,000 का। क्लियर बात। अब आज जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अब कब करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग दोबारा से भाई, 31 मार्च 2020 को, क्या, बाई डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना भाई, कितना, पहले पे 4,000, दूसरे 1,500, तीसरे पे सिर्फ 250 रुपए, यानी कि 5750 टोटल याद होगा ये, बाई बैलेंस CD M1 का कितना भाई, 35 था, इसमें से 4 गया, यानी कि 31,000 रहेगा। उसके बाद M2 कितना है, 23,500 था, उसमें से कितना जाएगा, 1,500, यानी कि 22,000। और M3 12,000 था, 250 रुपये गया है, यानी कि 11,750 रुपये की बात है। टोटल कर लो भाई, और यहाँ पे हमारा ये अकाउंट होता है क्लोज। कितना आएगा देखे जरा, 3,500 प्लस 23,500 प्लस 12,000 प्लस टोटली कितना आ रहा है, 70,500। ओके, लेस करोगे आप कितना इसमें से, तो उधर का देखे जरा, 5,750 प्लस 31,000 प्लस 22,000 प्लस 11,750 इक्वल्स, सॉरी 5,750 प्लस 31,000 प्लस 22,000 प्लस 11,750 आ गया 70,500। ओके, बैलेंस्ड हो गया। तो ये हमने बनाया क्या, मशीनरी अकाउंट। और इसके बाद क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो उसको भी हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए इतना है भी सही। क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितनी बार आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ये। देखेंगे, मशीन अकाउंट, अमाउंट का कॉलम और डेट का कॉलम। अब देखेंगे जरा, अब इसमें अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, ये सब आपको मालूम है होना क्या है, कहाँ है। अब आगे की बात मैं सीधा करूंगा डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है, हमने कब किया था, लास्ट में, यानी कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च 2018 को पहली बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। देखे ना, मशीन अकाउंट में भी आपको दिख जाएगा। देखे, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 31 मार्च 2018 को। तो अभी भी हम वही करेंगे। टू मशीन अकाउंट, और मशीन कौन सा था भाई, M1 अकाउंट। कितने से भाई, कितने से ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, M1 4,000 रुपए से। और फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया था, ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर 31 मार्च 2018 को हम क्या कर देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से, 4,000 से।
और हो गया इनका अकाउंट क्लोज। 4000 4000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से 31 मार्च 2019 को, और यहाँ पे दो मशीन था जो एक परचेज किया था हमने कब, 1/4/18 को, वो वाला भी। तो अब फिर से क्या होगा, मशीन पे चार्ज होगा टू मशीन अकाउंट। अब इसमें M1 का अलग, M1 का 4000 रुपये और M2 का 1500 रुपये, टोटल हो गया। अब 31 मार्च 19 की बात है, तो फिर से इसको हम ट्रांसफर कर दें कहा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 5500 रुपये। ₹5500 हो गया। अब फिर 31 मार्च 20 की बात कर ले, 31 मार्च 20 की, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वही होगा टू मशीन अकाउंट, कितना, M1 M2 एंड M3। M1 4000 रुपये, M2 1500 रुपये और M3 250 रुपये, यही तो हमने चार्ज किया था बाई, अब कब, 31/3/20 की बात है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से भाई, 5750, और टोटल आएगा इसे कितना, 5750 5750। ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज, और बन गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। पक्की बात है, ये और नीचे वाले में आएगा 5750। ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट पहले बनाया हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया और जर्नल एंट्री पास कर लिया, तो सब कुछ हो चुका है। उम्मीद करो कि आप भी ना इतने ही आराम से आपके साथ भी ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे होंगे, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा, चले आगे। देखिए इसमें क्या करा, ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹60,000, कि 60,000 का एक प्लांट खरीदा कंपनी ने, कब, 1/4/15 को। ऑन अक्टूबर इन द सेम ईयर, यानी कि 1/10/15 को, इट परचेज एडिशनल देखिए जरा, हाँ, एडिशनल प्लांट और ₹18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन, यानी कि 20,000 का फिर खरीदा कब, 1/10/15 को ही। ऑन 1 अक्टूबर 2000, अभी क्या 15 या 17, सॉरी ये 17 होगा, देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2017 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है P1 की, हैविंग बिकम ऑब्सोलेट इज सोल्ड ऑफ फॉर ₹27,000, पक्की बात। और 1 जनवरी 2009 फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड फॉर ₹64,000 एंड ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2015 वाज सोल्ड फॉर ₹10,000, यानी कि ये वाला sold for ₹10,000, depreciation provided 10% per annum on original cost, यानी कि SLM basis. Show the plant and machinery account up to 31 मार्च 2019। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबसे पहला चीज तो यही मेन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। समरी पहले हम बना लेना, कैलकुलेशन तो खैर बाद में करेंगे, समरी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो क्वेश्चन तो सामने है तो इसलिए आसान है। देखेंगे सबसे पहले समरी बनाते हैं। क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2015 कंपनी परचेज प्लांट, प्लांट की बात कर लो P1, इसका नाम देंगे, कितने का, 60,000 रुपीज का परचेज किया है। और फिर से 1/10/15 को ही क्या किया कंपनी ने परचेज, कितने का प्लांट, यानी कि P2 परचेज किया कितने का, 18,000 प्लस 2,000, यानी कि 20,000 रुपए का, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2017, मतलब 16 में कुछ नहीं हुआ है, 17 में, 1/10/16 17,
1/10/17 को क्या हो रहा है, जो 15 में खरीदा था वो ऑब्सोलीट हो गया, मतलब किसी काम का नहीं है, तो सेल हो रहा है, सेल ऑफ P1 एट द रेट कितने भाई, 27,000 रुपीज में। ऑन 1 जनवरी 2019 फ्रेश प्लांट एंड मशीनरी प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन फॉर ₹64,000। तो 1/1/2019 64,000 का परचेज हुआ है, कितने का, 64,000 का। ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज्ड ऑन 1/10/15, और 1/10/15 को जो हमने खरीदा था, यानी कि 1/1 कब की बात हो रही है, 1/1/19 को ये बात बताया जा रहा है कि जो आपने मशीन प्लांट खरीदा था कब, 1/1/17 को, परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 15, ये रहा, यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे आप 17 करेंगे, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, सब टाइपिंग एरर से। ये तो पहले बिक चुका है 15 वाला, तो दोबारा कैसे बिक सकता है कि नहीं। तो 17 को, यानी कि P2 की बात हो रही है, ये P2 का क्या हो रहा है, एट द रेट सेल हो रहा है फॉर ₹10,000। डेप्रिसिएशन 10% है, और 31 मार्च एवरी ईयर, सो द प्लान 31 मार्च 19 तक दिखाना है। चलो भाई देखिए जरा, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको साइड में हम रख लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले किसका करेंगे, हम P1 का 1 by 1 करेंगे। P1 का कितना टोटल कॉस्ट, 60,000, लाइफ नहीं दिया है, तो 10% सीधा निकालना यार, तो फिर तो सोचना ही नहीं है। चलो कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं हम ना। P1 का कितना, 60,000, प्राइस क्या है 60,000, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, तो एट द रेट 10% बोले तो 6,000 पर एनम। ओके, और P2 का कितना भाई, P2 20,000, 18,000 प्लस 2,000 20,000, तो P2 पे भी सेम होगा 20,000 एट द रेट 10% इक्वल्स टू 2,000। और परचेज हुआ फिर से कब, P3 64,000 का, तो P3 का कब परचेज हुआ था, 1 अक्टूबर को, सॉरी 1 जनवरी, तो और सेल भी हुआ, तो इस पे कितना चार्ज होगा, 29 तक, 19 तक ही बनाना है, तो जनवरी में खरीदा एक, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। तो चलो भाई देखिए पहले कितने का, 64,000 एट द रेट 10% कितना होगा, 6,400 इंटू 3/12, 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा भाई, देखिए जरा, 1,600। ये आया हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब जनरल एंट्री तो हमने पास करना नहीं है, सीधा हमें बनाना है क्या, मशीनरी अकाउंट बनाते हम सीधा। चले देखिए जरा, नीचे रख लेते थोड़ा सा, सही है। ये आपका लंबा होगा, चूंकि 3-3 एसेट्स के बारे में है, और सेल भी हो रहा है बीच बीच में। इसलिए मैंने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा बात की बात है। अमाउंट का हो गया आपका ये,
ओके, चलिए भैया हो गया हमारा ये काम, तो स्केल को हटा दिया जाए। अब इसको फिलअप कर ही देता हूँ इस बारी। चले, मशीन अकाउंट बना रहे हम लोग, सॉरी प्लांट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नाम यही डालेंगे हम, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले हमने परचेज किया था कब, समरी एक बारी सामने रख लेते हैं थोड़ा। हाँ ये रहा समरी हमारा, इसको हम सामने कर लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट की रिमाइंड रहेगा। ओके, 1/4/15 को हमने परचेज किया, तो डेट क्या डालना है हमें सबसे पहले, तो 1/4/15 क्या, टू बैंक, कितना भाई 60,000, टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज। ओके, फिर उसी साल में 1/10/15 को भी परचेज किया है, तो फिर से टू बैंक अकाउंट कितना 20,000 रुपये। अब आ जाओ इधर, 31 मार्च की बात करें, 31 मार्च 16 बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन देखे 6,000 इस पे और 2,000 इस पे, लेकिन 2,000 ये एनुअल है, ये सालाना 2,000 लगेगा, लेकिन हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो इट मीन्स ये 6 महीना ही यूज हुआ है, यानी कि 1,000 सिर्फ इसका इस साल के लिए चार्ज होगा। कब, 15-16 के लिए। तो देखिए जरा, अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डेप्रिसिएशन में अलग अलग कर देते हैं ना, P1 यहाँ पे भी डाल दो आप P1, और इसको आप कर दो P2। P1 में कितना है, P1 में हम डालेंगे 6,000 रुपये, P2 में डालेंगे कितना 1,000 रुपये, और बाई बैलेंस CD कर देंगे, कितना बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन, कितना भाई, अब इसमें भी दोनों अलग अलग, P1 का कितना बचेगा भाई, 60,000 में से 6,000 गया तो बचा कितना 54,000, और 20,000 में से 1,000 गया तो बचा कितना 19,000, यानी कि 19,000 रुपए, और इन टोटलिटी ये दोनों ऐड करके आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज। पक्की बात है, 80,000। अब आओ नेक्स्ट ईयर, 1/4/16, क्या भाई कुछ है क्या 1/4/16 को, कुछ नहीं है, चले भाई, टू बैलेंस BD, P1 का कितना बचेगा 54, ऑलरेडी नोटेड देयर, एंड P2 का कितना 19,000। ओके, कितना हो गया टोटल इसका, डेप्रिसिएशन पहले चार्ज कर दे, 31/3/17 की बारी है, उससे पहले कुछ है क्या, 1/10 को है, ठीक है, 31/3/17 को, तो क्या बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना भाई, P1 पे तो 6,000 हो जाएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में, 6,000 हो गया P1 का। ओके, और P2 का कितना हो गया आपका, P2 का हो गया 2,000, इस बार पूरे साल का लगेगा, पिछले बार 6 महीने यूज हुआ था इसलिए हमने 1,000 लिखा था, इस बार पूरे साल का है तो 2,000 हम लिख रहे हैं, पक्की बात है, और कुछ तो है नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा बाई बैलेंस CD,
बाई बैलेंस क्यू जैसा बन जा रहा है ना, बाई बैलेंस सी डी। कितना भाई, P1 का पहले तो देखें 54 माइनस 6000, इट मीन्स कि 48,000। ओके, एंड P2 का 19,000 में से 2,000 गया, कितना 17,000, और टोटल करोगे आप तो कितना आएगा, देखें टोटल करने पे आएगा आपका ये 54 प्लस 19 यानी कि 73,000। इसका भी यही आएगा 73,000। क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो मेरा, मे बी यू हैव टू चेक। 73,000 मैं भी चेक कर लेता हूँ। 6,000 प्लस 2,000 प्लस 48,000 प्लस 17,000 इक्वल्स टू 73,000। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब कब की बारी आएगी, 1/4/17, 1/4/17 टू बैलेंस BD P1 सेल हुआ है क्या, देखे 1/10/17 को सेल हुआ है, P1 सेल हुआ है, ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं, 1/10/19 मतलब 17 में अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेल है। तो टू बैलेंस BD क्या, P1 P2 कितना भाई, P1 का हो जाएगा 48,000 और P2 का कितना 17,000 रुपीज। ये हो गया आपका। अब देखें जरा, अब पहले हम बात करेंगे 1/10/17 वाली बात। 1/10/17 को क्या हो रहा है, देखिए 1/10/17 को सेल हो रहा है P1 का कितने में, 27,000 में। अब बताओ P1 की वैल्यू कितनी थी, 48,000, और इसको हमने सेल कर दिया कितने में, 27,000 में। तो हम करेंगे सबसे पहले क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले, बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका, P1 का। कितना जाएगा भाई डेप्रिसिएशन P1 का, 6,000 जाना था और 1/10 को सेल हो रहा है, यानी कि 6 महीने यानी कि 3,000, तो हो गया इसका डेप्रिसिएशन। ओके, बैंक से कितना मिल रहा है, बैंक से हमें पेमेंट मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ डेबिट लिखने का जरूरत नहीं, बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग। कितना मिल रहा है हम लोग को, बैंक से कितने में हमने बेचा है वही डालेंगे, बैंक में हमने बेचा है 27 में, तो 27,000 आप डाल दो बैंक में, 27,000। ओके, नेक्स्ट क्या है बाई, अब देखो ये तो हो गया 30,000 और अभी भी 18,000 बाकी है। बाकी मतलब क्या, वही वैल्यू थी 48,000 की, 3,000 डेप्रिसिएशन लगाया, बचा कितना 45 और 27,000 मिल गया। तो नुकसान कितना हुआ, 45,000 के आइटम के लिए हमें मिल रहा है 27,000, इट मींस हमारा लॉस हो गया 18,000 का लॉस हो गया। तो इस 18,000 को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ P1, ठीक है। और ये कहाँ गया, कितना 18,000, बात खत्म है। अब फिर बात करेंगे हम लोग कब, 31 मार्च 2018 को। अब फिर से लगाएंगे भाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना P2 की बात होगी अब 2,000 रुपए, और बाई बैलेंस CD कितना भाई, बाई बैलेंस CD 17 था, लेस करके 2 15,000, 15,000। ओके, टोटल देखें जरा आप, इसका टोटल करेंगे, टोटल ऐड करें जरा एक बारी, 48,000 प्लस 17,000 इक्वल्स टू 65,000 इधर का आ रहा है टोटल, और उधर का भी आपका 65 ही आएगा। देखिए जरा, 27 प्लस 3 30 प्लस ये 48 तो उसका हो गया, और प्लस हो जाएगा आपका कितना 2,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 65,000 एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखे जरा कब की बारी है, अब नेक्स्ट 1/4/18 कुछ हुआ है क्या, पहले देख लेते हैं। 1/4/18 में कोई मतलब नहीं है, सीधा 19 की हम बात करेंगे, 1/1/19, और ये 18 वाले ही अकाउंटिंग पीरियड में आएगा, ठीक ना, क्योंकि 1/4/18 से 31/3/19 की बात होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, टू बैलेंस BD कर लेते हैं भाई, टू बैलेंस
BD कौन सा भाई, P2 की बात होगी सिर्फ फिलहाल तो वही बचा है 15,000। ओके, अब नेक्स्ट फिर से परचेज हो रहा है 1/1/19 को, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट कितने में भाई, P3 हो जाएगा ये हमारा, P3 कितने का परचेज हो रहा है, देखिए ये परचेज हो रहा है P3 64,000 का, और इसी डेट पे ना पुराना वाला P2 सेल हो रहा है 10,000 का। अच्छा दोनों चीजें हैं, देखिए जरा, P3 है 64,000 का और सेल हो रहा है, तो फिर से हम ट्रांजेक्शन अपना है इधर 1/1/19 को भी निपटा ले जरा सा। क्या क्या है देखें, सबसे पहले बाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे हम, किसकी बात हो रही है, P2 की, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट P2 कितना भाई, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, कब से, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का। तो देखिए जरा 2000 हो गया आपका 1 साल का, तो आप इसको डिवाइड कर दो 12 से इंटू कर दो 9 से, तो हो जाएगा आपका कितना, 1500, 9 महीने का 1500 का डेप्रिसिएशन। और कितने में सेल आउट हुआ, देखिए जरा, ये सेल हुआ है आपका, ये सेल हुआ 10,000 रुपीज में, तो भाई बैंक अकाउंट कितने से, 10,000 रुपीज से कितना हो गया, 11,500, और वैल्यू कितनी बची थी, 15,000। तो 15,000 के वैल्यू में से हम अगर 1500 लेस कर दे, माइनस 1500, तो बचा कितना, 13,500, और उसके बदले में मिला कितना है, हमें मिला है 10,000, यानी कि लॉस कितना होगा, 3,500 का। तो भाई लॉस ऑन सेल ऑफ P2 यानी कि प्लांट एंड मशीनरी कितना, 3,500, बात खत्म है। अब इसी चीज को 31 मार्च का अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 क्या डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, P3 के लिए। और कितने महीने के लिए भाई, 1 जनवरी को खरीदा था, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने के लिए, कितने का टोटल, 64,000 का है टोटल। और उसका मैंने शायद डेप्रिसिएशन निकाला भी था, देखेंगे, हाँ ये मैंने निकाला था फर्स्ट ईयर के लिए, तो 1600 डेप्रिसिएशन कितना, 1600, पक्की बात है। अब बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा, P3 की ही बात करेंगे हम, 64,000 माइनस 1600 इक्वल्स टू 62,400, 62,400 हो गया टोटल। अब इसको जरा बैलेंस करेंगे हम, ऊपर से ऐड करेंगे 15,000 प्लस 64,000, 15,000 प्लस 64,000 इक्वल्स टू 79,000। 79,000 रुपीज इधर आ गया। इधर का भी देखिए जरा, 64 तो ये हो गया, 62,400 प्लस 1600, 64 तो ये हो गया, प्लस देखिए ऊपर लॉस हो गया 3500 यानी कि 3500, प्लस कर दो आप बैंक हो गया 10,000, प्लस 1500 कर दो आप डेप्रिसिएशन, इक्वल्स टू टोटल 79,000 एग्जैक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमारा। ये आपका कब तक का होगा, 19 तक, और क्वेश्चन में कब तक बोला है करने को भाई, कब तक 19 तक का ही करना, हमें 20 में नहीं जाना है, सिंपल। तो ये हमारा यहां पे क्लोज हो जाएगा अकाउंट। हम चाहे तो इसको कैरी फॉरवर्ड करके नीचे लिख सकते हैं, बट 31 मार्च तक ही बोला है, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कैरी नीचे कब जाता है, 1 अप्रैल को जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट पे। आपके बुक में लिखा होगा, कोई मतलब नहीं, मैं नहीं लिख रहा भाई, सीधी सी बात है। चले देखिए जरा, इसको भी हटा दिया जाए। आपका हो गया मशीन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। ये इन डेप्थ आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, अगर नहीं किया हो अभी तक तो। और आपका जो
क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बनाना है क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहे, चूंकि प्रैक्टिस करोगे तभी बढ़ोगे, सीधी सी बात है भैया। अगर प्रैक्टिस करना आपने बंद कर दिया तो समझ लेना कि उस दिन से आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाना है, ये गारंटेड है। मैं बस वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस या फिर जो चीजें मैंने देखा है, फेस करा, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो अकाउंट्स, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स जो भी है, अगर आपका छूट गया तो फिर गया। तो ध्यान रहे, प्रैक्टिस करते रहे आप। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।